नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि कैसी भूमि पर कब्जा नहीं होता है। क्योंकि आप लोग ग्राम समाज के अंदर ऐसे भी बहुत से लोग हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उस ज़मीन के बारे में यार पता ही नहीं होता है कि ये भूमि किस प्रकार की भूमि है। भैया, इस पर आपका कब्जा रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे टॉपिक पर मैंने देखा है बहुत से यूट्यूबरों ने वीडियो बना रखी है। अब मुझे तो पता नहीं वो ब्लैक बोर्ड पर क्या समझाते हैं लोगों को, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि भूमि पर अगर आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, ग्राम पंचायत की भूमि है, तो भूल कर भी किसी ऐसी भूमि पर आप कब्जा ना करें जिस भूमि के ऊपर आपका कब्जा यानी साबित नहीं हो सकता है। और मान लीजिएगा कि अगर आपने इस प्रकार की भूमि के ऊपर मान लीजिए बहुत पैसे खर्च करके आपने मकान बना लिया, तो भैया वो मकान भी टूट सकता है। तो चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि ग्राम पंचायत के अंदर कौन सी भूमि ऐसी होती है जिस पर कब्जा नहीं आप कर सकते हैं। वो केवल ऐसे प्रोजेक्ट के लिए छोड़ी जाती है, जैसे कि राज्य सरकार कोई भी परियोजना ग्राम पंचायत के अंदर लाती है। जैसे कि आपके गांव के अंदर कोई चिकित्सालय नहीं है, उसके लिए भूमि छोड़ देती है और आप उस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, या कोई ऐसी तालाब की भूमि है उस पर आप कब्जा करके यार बैठ जाते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको आज पहले ही बता दिया है कि इस टॉपिक पर आज हम वीडियो बना रहे हैं और इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। यार वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा, कोई बात नहीं है। तो अब विस्तार से शुरू करते हैं। साथियों, मैंने कई वीडियो के अंदर बता रखा है कि ग्राम समाज की ऐसी भूमि पर कब्जा साबित नहीं रह सकता है। अगर आपके भी मन में कोई इस प्रकार का सवाल है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर आपके हर एक सवाल का जवाब मेरी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं और मुझे पता है कि इस प्रकार की जो भूमियां होती हैं उन पर कब्जा करने से क्या होता है। अब मान लीजिए कि आपके गांव में कोई दबंग व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अब आप सोचते हैं यार ये दबंग व्यक्ति है, एसडीएम तहसीलदार सब के यहाँ पर इसकी पावर है, तो क्या इस व्यक्ति से कब्जा छुटाया जा सकता है? बिल्कुल छुटाया जा सकता है। लेकिन आपको पहले समझ लेना चाहिए वीडियो के अंदर कि किस प्रकार के कब्जे को आप छुटवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की ज़मीन के ऊपर कब्जा करते हैं, मान लीजिए वो खाद के गड्ढे की छुटी हुई ज़मीन है, आपने उस पर कब्जा कर लिया, तो वो 100% आपको ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपने नहीं किया, किसी दबंग आदमी ने कब्जा कर लिया, तो कर लेने दो। क्योंकि अगर उसने उस भूमि पर कब्जा कर लिया तो उसे वहाँ से उखाड़ फेंकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बेहतर तो यही है कि अगर दबंग व्यक्ति है और वो पैसे वाला व्यक्ति है तो उसे मकान बना लेना चाहिए। क्योंकि जितनी भी संपत्ति है वो उसके पास, यानी कि जितना रुपया पैसा है वो इस प्रकार की भूमि के ऊपर कब्जा करके मकान बनाकर सब पैसा खर्च कर देता है। यहाँ भी आपकी भलाई होती है। पैसा अगर उसके पास रहेगा तो इधर उधर मुंह मारेगा, आप लोगों को परेशान करेगा। अगर वो इस प्रकार की भूमि पर मकान बना लेता है तो बिल्कुल बनाने दीजिए। जब वो मकान बना ले तब सबसे पहले उसकी शिकायत आपको राजस्व विभाग को कर देनी चाहिए। आप नहीं करोगे तो लेखपाल तो इसी काम को करेगा। लेखपाल की जिम्मेवारी यही होती है कि ग्राम पंचायत के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहा है। नंबर 2, चरागाह की भूमि पर भी आप भूलकर कब्जा बिल्कुल ना करें। क्योंकि चरागाह की जो भूमि होती है पशुचर के लिए छोड़ी जाती है और उस भूमि को दूसरे राज्यों में कहा जाता है गौचर की भूमि। पट्टा हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की भूमि पर कब्जा कर आप मकान नहीं बना सकते। इस प्रकार की भूमि को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। खलियान की भूमि, ये खलियान की भूमि भी इसी प्रकार की भूमि होती है कि इस पर भी आपको कब्जा नहीं करना चाहिए। अगर गांव का दबंग आदमी है, मूर्ख आदमी है और कब्जा करता है तो भैया उसे कब्जा कर लेना चाहिए। कब्जा करने के बाद जब वो रुपया पैसा लगाकर, लाख 2 लाख करोड़ लगाकर उस पर मकान बना देता है तो तब बात में मज़ा आता है। क्योंकि उस प्रकार की भूमि पर कब्जा नहीं हो सकता है। ऐसे ही भूमि आती है श्रेणी 6-2 की, 6-3 की भूमि इसी प्रकार की भूमि होती है, कब्रिस्तान की भूमि होती है।
और श्रेणी 6(2) की जो भूमि होती है वो आवासीय भूमि होती है, लेकिन वो इसलिए छोड़ी जाती है ताकि राज्य सरकार कोई प्रोजेक्ट, कोई परियोजना गांव के अंदर भेज रही है, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल या स्कूल या कॉलेज या फिर कोई इस प्रकार का विभाग को वहाँ पर भूमि चाहिए, तो राज्य सरकार इसी भूमि को अलॉट करती है। यानी कि इस प्रकार से अगर ये भूमि है, होलिका दहन हुआ, वन विभाग की भूमि हुई, अगर इन भूमियों पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो ऐसी भूमि पर कब्जा, कहने का मतलब ये है साफ कि ऐसी भूमि पर कब्जा साबित नहीं हो सकता है, चाहे दूसरा यूट्यूबर आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाए, चाहे कितना भी वो माथापच्ची करे। जो मैंने आपको बात बता दी वही बात सत्य है। अब इसी बात को मैं किसी ब्लैक बोर्ड पर या इधर उधर आपको समझाऊं तो सिर्फ ये एक व्यूवर आपको, आपकी नज़रों में सिर्फ ये दिखाना है कि एक बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन स्पष्ट बात बता रहा हूँ, आप मेरे आज से ही सब्सक्राइबर बन जाइए। मैं ऐसे ही बात करता हूँ और ऐसे ही वीडियो के अंदर आकर सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ। तो अगर ग्राम प्रधान ने कब्जा कर रखा है तो ग्राम प्रधान की भी शिकायत हो सकती है। ग्राम प्रधानों का काम ही है ग्राम समाज की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करना, और अधिकतर किसी भी ग्राम पंचायत में मैं अगर जाता हूँ वहाँ पर यही शिकायत ज़्यादा होती है कि ग्राम प्रधान ने उस गरीब आदमी का मकान बनवा दिया है। अच्छा, ग्राम प्रधान से एक मेरी रिक्वेस्ट है, अपना घर क्यों नहीं ऐसी भूमि के अंदर बनाता है? वो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसे पता है इस प्रकार की भूमि पर कब्जा नहीं रह सकता है। वो तो गरीब आदमियों से ग्राम समाज की भूमि बेचकर, यानी कि वो पैसा लेता है, नंबर 2 का काम करता है। अगर उसकी शिकायत हो जाए तो जेल से पीछा नहीं छूटेगा। यहीं पर मैं आपको बता दूं, कई गांव के अंदर मैंने जाकर जानकारी ली कि कुछ दबंग व्यक्तियों ने ग्राम समाज की ही भूमि को बेच लिया और प्रशासन यानी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। अगर एप्लीकेशन जाती भी है तो पटवारी तहसीलदार को देकर घूस वो लोग निकल जाते हैं और पता चलता है कि उसके ऊपर जिस व्यक्ति ने वो भूमि ली वो फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर ज़मीन बेचता है ग्राम समाज की भी कोई, कानून सबके लिए बराबर, उसे भी जेल होगी। तो बेहतर यही है कि इस प्रकार की भूमि के ऊपर आपको भी मकान नहीं बनाना चाहिए। यार इतना बोल चुका हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ और भी अच्छी टॉपिकों के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे सरकार की ओर से कोई परियोजना आती है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। कहीं पर अच्छी सी कोई घटना हो जाती है लोगों से संबंधित, विकास से संबंधित, उस पर भी मैं वीडियो बनाता हूं। तो आज से आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। और आपका कोई इसी प्रकार का सवाल है तो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिख दें, मैं उसे टॉपिक बनाकर उस पर भी वीडियो बना, कोई भी आपके मन में इस प्रकार का सवाल आए तो वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। और आइंदा अगर आप वीडियो देखें तो उसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पर या अपनी फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत, खुदा।